बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार सत्ता के। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है दीपक भाऊ इंगड़े, जो कि प्रभाग क्रमांक 10 ओपन से आप प्रभाग क्रमांक 10 से आप बीजेपी के प्रत्याशी हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे चल के महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप ये बताएं किस तरह की आपकी तैयारी है। आप एक संभावित उम्मीदवार हो, रेस में हो, तो क्या समस्या है जनता की यहाँ पे, उस बारे में आप बताइए। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू लेने का ये करा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभाग 10 ये 59,000 मतदाताओं का प्रभाग है और 4 सीट इसमें होती है, जिसमें से एक ओपन की सीट है जेंट्स के लिए, एक ओबीसी महिला है, एक एसटी पुरुष हुआ है और एससी महिला हुआ है। तो मेरी दावेदारी ये ओपन जेंट्स में है। हमने पिछली बार भी दावेदारी की थी मेरी मिसेस के लिए 2017 में, कुछ कारणवश पक्ष ने उम्मीदवारी नहीं दी थी, लेकिन इस बार पूरा प्रयास रहेगा। पिछली बार हमने फॉर्म वापस लिया था, लेकिन इस बार पूरी ताकत से हम प्रभाग 10 में भाजपा को विजयी करने के लिए और भाजपा का प्रत्याशी चुन के लाने के लिए, और मैं खुद एक प्रत्याशी के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आने वाले महानगर पालिका 2025-26 जब भी होती है, 26 में होती है, 25 में होती है, जब भी होती है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी और मैं, हम सभी जीते। और समस्याओं की बात ऐसी है, चारों नगर सेवक ये दूसरी पार्टी के है और बहुल यानी ऐसा है, वहाँ पर थोड़ा सा झोपड़पट्टी ये समस्या थोड़ी सी वहाँ पर ज़्यादा है, गंदगी की समस्या है, सौंदर्यीकरण की समस्या है। उसको लेके पिछले नगर से, पूर्व नगर सेवकों ने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं। और मेरा तो यही रहेगा, मैं युवा हूँ, मेरा सभी से यही बोलना रहेगा कि मैं किसी की आलोचना करने के लिए या फिर किसी के कामों की गिनती करवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं खुद को साबित करने के लिए प्रभाग 10 से लड़ने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि आपने सभी को मौका देख लिया, 2 बार 3 बार आपने उनका काम देखा है। एक बार युवाओं को मौका दीजिए। युवा, एक मैं दीपक इंगड़े, मैं छावनी रहवासी हूँ, मेरी कर्मभूमि मानकापुर है, मेरा जन्म स्थान छावनी है और मेरा काम धंधा सब मानकापुर से चलता है। मेरा दोनों जगह अच्छा है, मैंने दोनों जगह काम किया हूँ, मेरा बूथ प्रमुख से लेके तो आज मैं पार्टी का कोषाध्यक्ष बना हूँ। हमारे पार्टी में कोई ऐसा ये छोटा या बड़ा कोई पद का विषय नहीं रहता। कार्यकर्ता है भाजपा का कार्यकर्ता होता है। राष्ट्र प्रथम की भावना से हम चलते हैं, राष्ट्र सेवा की भावना से हम चलते हैं, विकसित भारत की तरफ हम देखते हैं। मैं भी अपने प्रभाग को विकसित करना चाहता हूँ, युवाओं को रोज़गार देना चाहता हूँ और जो भी बड़े प्रोजेक्ट आते हैं उसमें हमारे प्रभाग से क्या सहयोग होगा, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। दूसरा, हमारे मानकापुर स्टेडियम में भी, इंडोर स्टेडियम में बहुत बड़ा काम हो रहा है। वहाँ पर युवाओं के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है खेलकूद को लेके, उसकी व्यवस्था करना प्रभाग में जीतने के बाद मेरी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद में एक जिला रुग्णालय चालू हो रहा है, वो भी हमारे प्रभाग में आता है। उसके माध्यम से हम बुज़ुर्गों की, रोगियों की क्या सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पीएमटी कॉलोनी में एक अच्छा सा उद्यान होना चाहिए, इसकी भी मैं जवाबदारी लेने वाला हूँ। नाले सफाई, तो उसकी नाले सफाई या फिर उसका बांधकाम का काम जो बचा हुआ है, आधा अधूरा बचा हुआ है, इसके ऊपर भी पूरा ध्यान है मेरा। मैं सब कुछ नोट डाउन करके रखा हूँ, जो मेरी ब्लूप्रिंट है, मेरे दिमाग में है। भाजपा का प्रत्याशी होने के बाद मैं वो सब चीज़ें अपने माध्यम से, भाजपा के माध्यम से, हमारे देवेंद्र जी, संदीप दादा जोशी, प्रवीण दटके जी, इनके माध्यम से पूरा प्रयास करूँगा करने का। पहले तो मैं प्रत्याशी के तौर पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। छावनी से अभी हमने 600 से प्लस रहे थे लोकसभा में, विधानसभा थोड़ी कम हो गई हमारी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार भाजपा का झंडा प्रभाग 10 में चारों नगर सेवक के साथ गड़ाने का। और हमारा रथ जो हमारे को अनुबंध लगा हुआ है प्रभाग 10, ये भाजपा का नहीं है, ये इतिहास हमको बदलना है। इसलिए हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आप भाजपा का नगर सेवक चुन के आएंगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर, वैसा देखा गया कि प्रभाग क्रमांक 10 में आप एक युवाओं के बीच में एक चर्चित चेहरा है, काफ़ी लोकप्रिय काम आपने किए हुए, लोकप्रियता है आपकी। तो आप ये बताइए कि पार्टी ने यदि आपको उम्मीदवारी देती है पार्टी,
तो आप किस तरह का विकास कार्य करोगे और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो नागरिक है, उनको आपका क्या एक मैसेज होगा, उस बारे में बताइए। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, मैं आदर्श नवयुग गणेशोत्सव मंडल का अध्यक्ष भी हूँ छावनी का, और दुर्गा माता मंदिर संस्थान शक्तिधाम शक्तिपीठ का मैं सदस्य हूँ, विश्वस्त मंडल का सदस्य हूँ। मैंने सामाजिक काम का जो सिलसिला है ये मैंने अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती से चालू किया था, जो हमारे दादा ने शुरू की थी छावनी में। वहाँ से मैंने उनसे प्रेरणा लेके मैंने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया हूँ। और मैं सुशिक्षित एक युवा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मुझे पता है युवाओं से कैसी बात करनी चाहिए, इसलिए मैं युवा में उठता हूँ, बैठता हूँ। मैं उनको अपने व्यसनों से दूर रहने की प्रयास रखता हूँ, उनको बोलता हूँ कि नशेड़ी चीज़ों से दूर रहिए, कुछ समस्या होती है तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। मैंने हर बार किसी को प्रोत्साहन देने की भी बात की है, वो खिलाड़ी हो या कोई विद्यार्थी हो या फिर कोई जॉब एक्वायरमेंट, जिसको जॉब की ज़रूरत है उसकी मैं मदद किया हूँ, जिसको नौकरी की ज़रूरत है उसको मैंने मदद करने की कोशिश की हूँ। प्रवीण दादा के पास लेके गया हूँ, संदीप जी के पास लेके गया हूँ, समय पड़ा तो मैं देवेंद्र जी से भी मिलाया हूँ। मेरा जो प्रयास हुआ है मैंने उस तरीके से अपना प्रयास से मैंने जो भी देना चाहा है समाज को और युवाओं को, ये देने का पूरा प्रयास किया हूँ। अब ये लोकप्रियता की बात है तो मैं 2017 का प्रत्याशी था, भाजपा से मांगा था टिकट मेरी मिसेस के लिए, तब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पूरी ताकत से भिड़ा हूँ, सभी से संपर्क कर रहा हूँ, पुराने कार्यकर्ताओं से, नए कार्यकर्ताओं से, बूथ प्रमुखों से, शक्ति केंद्र प्रमुख से, हमारे वार्ड अध्यक्ष से, जितने भी हमारे संपर्क में हैं, नए पुराने, सबसे मैं संपर्क कर रहा हूँ। पहले अपने नेताओं से मिल रहा हूँ, उनसे सलाह मशवरा कर रहा हूँ, उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ, क्योंकि सभी जगहों मैं कहीं कम हूँ या ज़्यादा हूँ वो मुझे बताएंगे तो मैं उस प्रत्याशी के रूप में वो काम करने के लिए सक्षम तरीके से मैं आगे प्रयास करूँगा। तो दर्शकों, ये थे दीपक इंगड़े जी, जो कि प्रभाग क्रमांक 10 से भारतीय जनता पार्टी पक्ष के आप उम्मीदवार हो, संभावित उम्मीदवार हो, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स पे दिया और क्या विकास का विज़न है युवाओं के लिए उसके बारे में आप विस्तृत रूप से आपने बताया है, और प्रभाग में जनता के काम करने के लिए आप समर्पित हो और आपने अपना समय दिया हमें चैनल्स के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आखिरी बार बोलूँगा, मैं लड़ने के लिए आया हूँ और जीतने के लिए आया हूँ और आपका विश्वास पे खरा उतरने के लिए आया हूँ, और आपकी हर मनोकामना, आपका हर काम करने की ताकत 24/7 दीपक इंगड़े, आपला माणूस।